हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, हाँ, प्राइमरी टीचर, उसको लेकर नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जानते हैं कहाँ, कैसे। देखिए, आप ये देख सकते हैं, ठीक, ये है आपका क्या, ये है जी आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 निकला है 2023-24 के लिए। पोजीशन ऑफ स्कूल टीचिंग के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है एक, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है एक, और एक श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय है। वहां पर आपका प्रिंसिपल, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, उसके लिए वैकेंसी निकली है। देखिए, आपको ऑनलाइन तरीके से जो है आपको फॉर्म भरना है। ठीक, लास्ट डेट फॉर्म भरने की भाई 12 जुलाई है। ठीक है, डाउनलोड करने की, सबमिट करने की डाउनलोडेड एप्लीकेशन इंक्लोजर्स के साथ, ठीक, वो आपकी है 17 जुलाई 5 बजे तक। भाई दूसरी बात ये है कि अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उनके 1000 रुपये लगेंगे ग्रुप ए यानी प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए। अगर आप ग्रुप बी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके 500 रुपये लगेंगे। हालांकि यहाँ पे कहा है कि आपका एससी, एसटी, दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए ये आवेदन करना फ्री है। ठीक, अगर हम बात करें हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो हैं भाई आपका, ये मैंने 3 टाइप के स्कूल आपको जो बताए, इसके लिए 3 पद हैं। ठीक है, पीजीटी के अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि आपका कैटेगरी वाइज आपका दे रखे हैं। ठीक है, तो और अगर आप अलग अलग पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो पीजीटी इंग्लिश की जनरल की एक पोस्ट है, पीजीटी हिंदी एसटी की है, तो कोई एसटी होगा तो वही भर पाएगा। पीजीटी मैथ्स जो है वो ओबीसी का एक पद है, इकोनॉमिक्स में जनरल की एक है, साइकोलॉजी में एक है, हिस्ट्री में एक है, दर्शन में एक है, फिजिकल एजुकेशन जो है उसमें आपकी ओबीसी की पोस्ट है, और पीजीटी फिजिक्स की एक पोस्ट जो है वो एससी की है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, आपकी जनरल की अगर हम देखें तो मैथ्स की 2, संस्कृत की 1, सोशल स्टडीज़ की 1, साइंस की 1, होम साइंस की 1, व्याकरण की 1, ज्योतिष की 1। ठीक है, ये जनरल वाली हैं। ठीक, बाकी ये कैटेगरी की हैं तो इसमें जनरल वाला बच्चा भर नहीं पाएगा। तो साहित्य की 1, वेद की 1, दर्शन की 1, म्यूजिकल वोकल की 1, फिजिकल एजुकेशन की 1, एग्रीकल्चरल की 1। पीआरटी के लिए आपके 4 पद हैं। ठीक है, जनरल के, ठीक, और बाकी आपके कैटेगरी के हैं। अब देखिए, हमें क्या देखना है, हमें भाई ये देखना है कि क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में अगर हम सबसे पहले पीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें तो 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स आरसीआई एनसीईआरटी से कर रखा हो, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हो। पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी या संस्कृत में, संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, संस्कृत में भी हो मगर अगर आपकी हिंदी थी वन ऑफ द सब्जेक्ट तो भी आप भर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स में मैथ्स या मैथ्स अप्लाइड मैथ्स में आपकी पीजी हो, पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी में एमए हो। पीजीटी दर्शन के लिए दर्शन, न्याय वैशेषिका, प्राची न्याय, वेदांता, मीमांसा, सांख्य, योगा, इसमें मास्टर्स कर रखी हो। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें किसी में भी पीजी कर रखी हो। बीएड कर रखी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट। आपको भाई ढंग से हिंदी इंग्लिश माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए। और भाई जो श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय है उसमें आपका हिंदी और संस्कृत में आपको माध्यम में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और आयु सीमा पीजीटी के लिए 40 वर्ष है। इसके बाद आ गया भाई आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपने एमपीएड कर रखी होनी चाहिए। ठीक है, पीजीटी के लिए, और आपको हिंदी इंग्लिश माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, डिजायरेबल है, मैक्सिमम एज जो है वो 40 वर्ष है। टीजीटी के लिए भाई हमारा क्या है कि आपने 4 साल का रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो आपके एनसीईआरटी वाले होते हैं वहाँ से आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएड जो होता है वो सब कर रखा हो, या फिर भाई आपने बीए कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ कंसर्न्ड विषय में, और साथ के साथ आपका एग्रीगेट टोटल भी 50% या उससे ज़्यादा हो। टीजीटी संस्कृत है तो संस्कृत हो 3 साल तक, हिंदी है तो हिंदी हो 3 साल तक,
इंग्लिश है तो इंग्लिश हो 3 साल तक, उर्दू 3 साल तक, टीजीटी एसएसटी है तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में से एक, या तो हिस्ट्री हो या फिर एक ज्योग्राफी हो और फिर कॉम्बिनेशन हो आपका, वो आपने पढ़ रखा हो। टीजीटी मैथ्स में आपका बैचलर्स डिग्री में मैथ्स के साथ आपका इन्हीं कोई 2 विषय हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में आपकी ग्रेजुएशन हो, होम साइंस के लिए होम साइंस में हो, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चरल में हो, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद और दर्शन के लिए ये जितने विषय हैं ये आपने ग्रेजुएशन में 3 साल तक पढ़ रखे हो। बीएड होनी चाहिए, सीटेड लेवल 2 पास होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा टीजीटी के लिए है भाई 35 वर्ष। टीजीटी आपका म्यूजिकल और फिजिकल के लिए भाई वही है कि आपकी डिग्री हो यहाँ पे डिग्री म्यूजिक में या बीपीएड में, और भाई साथ में दोनों की आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष है। इसके बाद आ गया प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें तो आपके 12th में 50% मार्क्स, 2 साल का डीएलएड कर रखा हो, या फिर आपने 12th में 50% और बीएलएड कर रखा हो, आपका 12th में 50% और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन वाला भी कर रहा हो तो भी चलेगा। सीटेड लेवल 1 आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में बोलने में दक्ष हो, अगर वहाँ संस्कृत वाले स्कूल में पढ़ा रहे हो तो हिंदी संस्कृत में दक्ष होने चाहिए, और मैक्सिमम आयु सीमा प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, दूसरी बात भाई इन्होंने कहा है कि हम पेपर लेंगे, पेपर के बाद हमारा इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके बाद आपका चयन होगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप देखेंगे, आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो recruitment@bhu.ac.in पर आप अपनी रिक्रूटमेंट अपनी दिक्कत जो है उसको बता सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद इनक्लोजर्स को आपको सेंड करने हैं, आपको भेजने भी हैं। एप्लीकेशंस इनवाइटेड है, ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन ऑनलाइन तरीके से करना है, मगर आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपके इनक्लोजर जो इन्होंने कही है वो आपको ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार यहाँ पर भेजने हैं 17/7/2024 से पहले, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल के साथ। तो सभी को ऑल द बेस्ट, भर दीजिएगा जिसके आसपास ये BHU में वो काम करना चाहता है इनके स्कूलों में। तो थैंक यू।